अपने सेक्टर का एक स्ट्रॉन्ग लीडर और एक कम्प्लीटली डिस्ट्रेस्ड सेक्टर, ऐसे ही स्टॉक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डीएलएफ। भले ही अच्छे खबरों से या बुरे खबरों से सुर्खियों में रहा हो या अभी है, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये अपने स्टॉक सेक्टर का डार्लिंग स्टॉक है, रियल एस्टेट का, रियलिटी एंड रियल एस्टेट सेक्टर का, राइट। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक समय पे ये 2008 का हाई है जब पे 1200 रुपये का था। वहाँ से 2016 में ये 74 रुपीज़ तक गया था। उसके बाद ये कम्प्लीटली आप अगर बोलेंगे पिछले 9-10 साल से ये कंसोलिडेट ही कर रहा है, राइट। क्योंकि आप यहाँ पे ट्रेंड देखिए, यह है आपका ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड। सो ये कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको लेवल्स दिखेंगे कंसोलिडेट करते हुए। नाउ इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखिए। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका इमीडिएट सपोर्ट आता है 125 पे, ठीक है। और इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस आता है यहाँ पे 267। अगर 125 के नीचे जाता है तो यहाँ पे आपको दिखता है 101, और उसके बाद जो दिखता है वो है 74। सो ये लेवल्स आपको नीचे की तरफ दिखते हैं। वहीं ऊपर की तरफ अगर ये यहाँ पे देखिए 267 एंड देन 295, ये एक कंजेशन जोन है, इसके ऊपर गया। सो आपको यहाँ पे 396 एंड देन 500, ये लेवल्स दिखेंगे आपको। अभी एक चीज़ आप याद रखिए कि इस सेक्टर में आप ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि ये सेक्टर देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर पिछले 10 साल से कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिया है, और जिस टाइप का स्ट्रेस है इस सेक्टर पे वो सबको पता है। और जब तक रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर बूम नहीं होगा इकोनॉमी का, वो इकोनॉमी ये जो बोल रहा है 8% 9%, वो कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये बातें करना और काम करना, जाहिर सी बात है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जिस टाइप का स्ट्रेस है इस सेक्टर में, ये स्ट्रेस इतनी जल्दी जाने नहीं वाला। उसके लिए अगर आपको रातों रात चाहिए तो रातों रात आपको पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा, उठा के पूरा पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा जो इजी हो, राइट। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे सबसे पहली बात ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करना। क्यों? यहाँ पे बात ये नहीं है कि अच्छे नंबर आ सकते हैं, अच्छे नंबर नहीं आ सकते हैं, वही प्रॉब्लम है। इसीलिए इतने साल से ये कंपनी ऊपर जाने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन एक लेवल के ऊपर नहीं जा पा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं पता है कि यहाँ पे बातें तो हो रही है लेकिन काम नहीं हो रहा है, और वो चीज़ जब तक होगा नहीं नंबर पे रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा। तो ये चीज़ जब बड़ा पैसा मूवमेंट करता है तो वो देखता है कि सर्टेनिटी क्या है। आप बातें तो कर रहे हैं लेकिन सर्टेनिटी क्या है आपकी बातों का। जब तक वो नहीं रहेगा तब तक स्टॉक टिक नहीं पाएगा। और मैं कंपनी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं पॉलिसी के बारे में बोल रहा हूँ जो अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द सेक्टर्स के लिए बनाई जाती है ना। इसके नंबर्स पे देखेंगे, देखिए 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सेल्स ग्रोथ देखिए आप, इसका नेगेटिव में चल रहा -4-5%, ठीक है। ROCE ROE बहुत कम है। यहाँ पे एक जो चीज़ है जो अच्छा किया इन्होंने
जो इनका आप देखेंगे कि डेट फ्री इनको बनाना था, तो उसके लिए इन्होंने डेट बहुत कम कर दिया है। पहले बहुत ज़्यादा था, अभी डेट बहुत रीज़नेबल हो गया है। ज़ीरो डेट पे इन लोगों का प्लान है ले आने का, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है देखने लायक, देखिए एक टाइम पे इनका ROC 43% था। ये था जब इकोनॉमी में बूम था, ठीक है, तब की बात है। वहाँ से ये गिरते 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 5% पे आ गया है, राइट। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे क्लीन है 75%, क्योंकि उससे ऊपर नहीं जा सकते, तो यहाँ पे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ यहाँ पे एक चीज़ जो है, आप इसको इंडिकेशन के तौर पे ले सकते हैं। यहाँ पे ये हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी वाला सिचुएशन है। कैसे? यहाँ पे अगर ये कंपनी अच्छी है तो आप ये भी सोच सकते हैं कि इसके नीचे और क्या, अब ये ज़ीरो चले जाएगा, उसके नीचे और क्या, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो तभी होगा जब आपको लगेगा कि पॉलिसी में सर्टेनिटी है, मार्केट में लोग खरीदने के लिए डिमांड अवेलेबल है और लोग खरीदना चाहते हैं एक रीज़नेबल रेट पे, उससे पहले नहीं। डिस्ट्रेस सिचुएशन में यहाँ और रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर बन गया है जहाँ पे हार्डली कोई बचा हुआ है जो बिना पैसे उधार लिए अपने पैसे पे काम करा सकता है। बहुत कम ऐसे बचे हुए हैं, और ये हाईली कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें बहुत ज़्यादा होता है इस सेक्टर में। तो बहुत लोग को पता है कि यहाँ पे जो पैसा है वो अब खुद से ज़्यादा ये बोरो करके पैसा लगाते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो पूरा का पूरा साइकिल जाम है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे आप जो है ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। लेवल टू लेवल फॉलो करें, या फिर आपको एक्सपेक्टेशन रखना है तो इससे रिलेटेड जो पॉलिसी चेंजेस है आप उस पर ध्यान दीजिए कि सरकार की क्या पॉलिसीज़ हैं, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या पॉलिसीज़ है, और वो पॉलिसीज़ कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए, क्लियर कट पॉलिसीज़ होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तब आप देखेंगे कि अपने आप शेयर प्राइस जो है ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि शेयर प्राइस फ्यूचर को फोरकास्ट करता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।